लेट स्टार्ट। आज हम चर्चा करते हैं दिल्ली पुलिस की एमटीएस, दिल्ली पुलिस एमटीएस और जीडी के लिए पॉलिटी की आपातकाल टॉपिक है। इसमें थ्योरी करेंगे, वो सभी लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वालिटी कंटेंट 100% छपने वाला, इसी में हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले हम आपकी थ्योरी कराएंगे, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट वाले, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। लास्ट में कंप्लीट माइंड मैप से आपका रिवीजन कराएंगे, माइंड मैप से रिवीजन कराएंगे। ये 4 चीज़ों से है और विजुअल चीज़ें दी जाएंगी आपको। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। ऐसा हम, और इससे पहले आपने हमारा समदाय निकाय पार्ट 1 नहीं देखा। इसमें हमने समदाय निकाय है जो टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। पॉलिटी अभी आप नहीं जानते तो हम सबको बता दें कि पॉलिटी में 4 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला है समदाय निकाय, दूसरा हम आपातकाल जो करा रहे हैं, जो आपातकाल है, तीसरा है नए कानून, चौथा है संघीय राज्य। इनसे टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। और 5वां है अनुसूची। यदि आपने जो टॉपिक्स कर लिए इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इन्हीं पे 5 टॉपिक्स कर रहे हैं आपके लिए, जिनमें हम आपको कंप्लीट ये सब करा देंगे। इनसे बाहर कुछ नहीं, 60 to 70 सिलेबस यहीं से कवर होगा। बिना समय गंवाए चर्चा स्टार्ट करते हैं। आपातकालीन उपबंध क्या है? तो आपातकालीन उपबंध क्या, भाग 18 में इसकी चर्चा है। भाग 18 में इसकी चर्चा आर्टिकल 392 से 52 से 360। ठीक है, तो आपातकाल के कारण क्या है? तो सबसे पहले आपातकाल किन कारणों से होता है? आर्टिकल 352 में, या आर्टिकल 352 की चर्चा हो रही है। तो या युद्ध हो जाए, या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, मतलब कोई देश हम पे आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि हमारे यहाँ पर विद्रोह हो जाए। सबसे पहले समझिए कि जो वहाँ पर सतत विद्रोह शब्द दिया गया है, यहाँ पर पहले आंतरिक अशांति शब्द था। 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सतत विद्रोह शब्द आया। 42 में संविधान संशोधन में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, लेकिन न्यायिक सुरक्षा से बाहर समीक्षा नहीं हो सकती, जब जो इंदिरा गांधी के समय था। अब यहाँ पर देखिए अनुमोदन, तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? जब युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण, विद्रोह हो जाए। तो किस प्रकार में? दोनों सदनों में द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह में, यानी समझिए दोनों सदनों में कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, समझना, लोकसभा और राज्यसभा। यदि राज्यसभा से स्टार्ट हुआ, राज्यसभा ने हाँ कर दिया और राज्यसभा ने नहीं कर दिया, पहली बात तो 30 दिन के भीतर बहुमत से पास कराना होता है। यदि नहीं हो पाया और जैसे राज्यसभा ने हाँ कर दिया, लोकसभा नहीं किया, तो नई लोकसभा होगी जो, वो 30 दिन के भीतर बैठाई जाएगी। ये बात ध्यान रखना, नई लोकसभा 30 दिन के भीतर बैठाई जाएगी। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाएगा तो 6 महीने तक जारी रहेगा। ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या है, लेकिन हर 6 महीने में आपको मंजूरी लेनी होगी। 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। उसमें कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल को अब न्यायिक समीक्षा से मुक्त रखा गया। देखिए 38वां एक सेकंड, यहाँ 42 नहीं है, 38 कर लीजिए। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 38 करिए, 38। जलान हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक, लेकिन 44 में जब संविधान संशोधन हुआ, इसने इसे दोबारा बहाल कर दिया। मतलब कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा तो आपको इसकी न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं, न्यायिक समीक्षा भी हो गया। आपने जो ऐसे लगा लिया, क्योंकि तो इंदिरा गांधी ने लगाया था ऐसे, तो न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट किया, इसमें कहा गया, इस नेक्स्ट टॉपिक से समझने से मतलब है, इसमें कहा गया, नेक्स्ट टॉपिक समझने से मतलब है, यदि लोकसभा ने जो बताया, यदि लोकसभा रद्द हो जाती तो साधारण बहुमत से होगी।
फिर रहा, यानी कि राज्यसभा ने हाँ किया, राज्यसभा ने हाँ किया और लोकसभा ने नहीं कर दी, तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर बैठाई जाएगी। वो अब की बार साधारण बहुमत से होगा। दोबारा, पहली बार विशेष बहुमत मतलब कि विशेष बहुमत का मतलब 2/3 मत। ओके। आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाएंगे आपातकाल के दौरान। 3 बार आपातकाल लगा है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 62 में चीन युद्ध के समय, 71 में आपके बांग्लादेश संकट के समय, 75 में आपको लगाया है इंदिरा गांधी ने आंतरिक शांति के लिए। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या होगा। इसमें क्या है कि आपके मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 स्थगित नहीं होंगे। ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21 स्थगित नहीं होंगे। और देश का संघीय ढांचा प्रभावित होगा, सेंटर की संघीय ढांचा प्रभावित होगा, डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंदर में आ जाएगा। आर्टिकल 352 में 52 जब लागू होगा तो 358 स्वतः लागू हो जाएगा, और 358 जब स्वतः लागू होगा तो इसमें है कि अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को स्थगित कर दी गई। आर्टिकल 358 में क्या है कि जब 352 लागू होगा, 358 स्वतः लागू हुआ। 358 में दिया गया है कि आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता दी गई, बोलने की, बैठने की। आर्टिकल 19 में आपने सुना होगा, पैरा बोलने की, अभिव्यक्ति की, झंडा फहराने की, ऐसी स्वतंत्रता दी गई। सभा करने की, समिति करने की, सभा करने की, संगठन बनाने की, इन प्रकार की स्वतंत्रताओं को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 359 में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति 20-21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को स्थगित करता है। सबसे पहले देखा 352 होगा, 359 में 19 के मूल अधिकार को निश्चित किया गया, 58 में। 359 में बताया गया कि आर्टिकल 20 और 21 को आप छोड़कर सभी मूल अधिकार को स्थगित किया गया। राज्य सरकार, इसमें बताई गई कि राज्य सरकार आपकी शक्ति विहीन हो जाएगी। कौन सी? राज्य सरकार आपकी शक्ति विहीन हो जाएगी। और फिर बताया गया कि संसद है राज्य सूची के विषय में, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन क्या है, इसका प्रभाव 1 साल तक रहेगा आपातकाल के दौरान। इस समय जो आर्टिकल होगा, 250 अनुच्छेद। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती, किंतु इसका प्रभाव 1 साल तक रहेगा। इसकी चर्चा आर्टिकल 250 में। 352 में मंत्रिमंडल शब्द की पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग हुआ है। कैसे? कि जो राष्ट्रपति को जो आपातकाल, तुम सुनना, जो आपातकाल लग रहा है, जो मंत्रिमंडल की, यहाँ पर लिख ली, मंत्रिमंडल की सलाह से हो रहा है। मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल लगा, अगर आप राष्ट्रपति अपनी मंशी से लगा लिया तो इस पर वही है, फिर तुम जानते हो। तो क्या समझ गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा दिया है। अब तक 3 बार आपातकाल लगाया, हमने बताया चीन युद्ध के समय, बांग्लादेश संकट के समय, 1971, 1975 में आंतरिक अशांति। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको 6 चीजें बताई हैं। मूल अधिकार स्थगित होंगे, लेकिन 20-21 नहीं होंगे। ये आर्टिकल 359 में। 358 ये बताता है कि 19 के अधिकार, मूल अधिकार निरस्त हो जाएंगे। राज्य सरकार की शक्ति चली जाएगी। आर्टिकल 250 ये बताता है कि राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनेगी, जिसका प्रभाव 1 साल तक रहेगा। 352 मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है, और बताया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल 302 सीजर का क्वेश्चन है हाल ही का। इसमें बताया गया है कि 352 में, आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद विधायकी परिणाम क्या होता है? कानूनी परिणाम। विधायकी शब्द में होता है कानूनी रिजल्ट क्या है, जो पूछ रहा है इसका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद।
तो भैया इसमें लिखा है राज्यों को राज्य सूची के विशेष नियंत्रण होता है, भाई गलत है। आर्टिकल 250 लागू होगा। इसमें यह है कि संसद है जो राज्य सूची पर कानून बनाएगी, जो 1 साल तक राज्य सूची पर कानून बनाएगी, जो 1 साल तक वैलिड रहेगा, जो 1 साल तक लागू है। ठीक है। संसद राज्य सूची किसी विषय पर कानून बनाने से बिल्कुल साइट है। सभी राज्य विधेयकों के लिए राज्यसभा की मंजूरी। भैया राज्य विधेयकों के लिए तुम विधानसभा में जाओगे कि राज्यसभा में कैसे आओ? गलत है, JIT का गलत है। जबकि आपातकाल लगा है तो आपको इसमें नहीं, राष्ट्रपति विधेयक सब पूरा अड़ी राज्य सरकार पूरी संसद करती है इसको। भैया आपको देखो हमने यहाँ बताया था, राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है, संसद करती है हर काम। तो आप राज्यसभा के पास क्यों जाओगे? जाओगे संसद के पास। यही बिल पारित सब कुछ यही करेगी। राज्य विधेयकों के लिए कानून कौन बनाएगी? संसद। सब कुछ संसद होगी राज्य विधेयकों के लिए। ठीक है। राष्ट्रपति ने राज्य विधानों को भंग कर सकता है? गलत है, ऐसा कानून वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद 352 में है? भैया ये है स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन। रखना। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची की किसी विषय में कानून बनाने की अनुमति देता है? हमने अभी आपको बताया था, आर्टिकल 250। सबसे पहले 2 चीज समझा, कोई सोच रहा हो आर्टिकल 249 और 250 क्या है, हमें समझाते हैं। 250 और 249 क्या है? देखिए 249 में क्या करते हैं कि राज्यसभा है जो को सकती है कि संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए बाध्य करे। संसद को राज्य सूची के विषय में देखिए आर्टिकल 250 में, आर्टिकल 250 में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपातकाल के दौरान संसद स्वयं राज्य सूची के लिए कानून बनाएगी। इसके लिए किसी भी राज्यसभा की शक्ति की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक काम करे। ये आपातकाल के समय होता है, ध्यान रखना। जो एक चीज ध्यान रखना कि जो आपातकाल के दौरान है और जो राज्यसभा को शक्ति जानबूझ करे या कोई विशेष बात के लिए नहीं, आपातकाल के दौरान है जो राज्य सूची वो जी राज्यसभा को शक्ति है कि संसद को किसी भी सूची में विषय बना सकते। आपातकाल के दौरान प्रत्येक सदन को कितने महीनों के भीतर अनुमोदन करना होता है? भैया 30 दिन के भीतर अनुमोदन करना होता है। वो अगर लोकसभा भंग हुई तो जो नई लोकसभा होगी तो 30 दिन के भीतर बैठाया जाएगा। अब आते हैं, अब सबसे पहले समझते, अब आते हैं आर्टिकल 356। वो आर्टिकल 356 का कब उपयोग होगा? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए या एक और कारण है, या समझ लीजिए, या 355
365 का उल्लंघन। यह राज्य को संवैधानिक ढांचा हो जाए तो तब राज्य आपातकाल होता है, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति आपातकाल पहले बताया राष्ट्रपति आपातकाल, अब राष्ट्रपति शासन। तो आर्टिकल 356 में कब लगेगा? यह तो राज्य का संवैधानिक ढांचा खराब हो जाए, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो, या 350 और 55 का उल्लंघन हो। अब सबसे पहले समझते 355 और 355 कह दो। 355 में केंद्र सरकार कर्तव्य प्रत्येक राज्य की रक्षा करे बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से। ये दूसरे शब्दों में है कि राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करे। राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करे। 355 में कहा गया कि यदि कोई राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। वो 355 भी है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की रक्षा करें, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करे। यदि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो राज्यपाल की सहायता से राष्ट्रपति शासन यहाँ भी लगाया जाएगा। तो अब 355 आप समझ गए। 355 और 65 में क्या है? इसमें केंद्र के दिशा निर्देशों का कार्य करना है, इसमें राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करे, वरना कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या राज्य की रक्षा करे, ठीक है, विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। स्वीकृति देखिए सबसे पहले समझते हैं। तो इन दो चीजों की पहला कारण ये है, ये होना चाहिए, दूसरा ये दोनों सदनों के 2 माह के भीतर साधारण बहुमत। देखो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब विशेष बहुमत लगेगा। साधारण बहुमत यानी कि सबसे पहले समझिए साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है कि 1/2 सदस्य अनुमोदन। एक चीज ध्यान रखना, 2 महीने के भीतर। देखो लोकसभा भंग हुए, इसमें भी लिखिए राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा ने भंग हो गई, तो जो नई लोकसभा होगी वो 30 दिन के भीतर ही बैठेगी। नई लोकसभा 30 दिन के भीतर ही आएगी। 30 दिन के भीतर ही बैठेगी। अवधि कैसी होगी? अवधि इसकी ऐसी होगी कि अनुमोदन के बाद 6 महीने के लिए लागू होगा। अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक, वो था अनंतकाल। हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति से बढ़ाई जा सकती है बस। समापन क्या हो? राष्ट्रपति से किसी भी समय समाप्त कर सकता है। कौन सा राष्ट्रपति शासन? पहली बार पंजाब में 1961 में लगा है। सबसे अधिक उपयोग मणिपुर में 10 बार हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी 10 बार हुआ है। समझ गए? राज्य आपातकाल ये है। अब समझते राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या है। इसमें क्या होता है कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के हाथों में हो गई और विधायक की शक्तियां संसद के पास चली जाती, कानूनी इनके पास चलेंगी। कानून संसद बनाएगा, कानून का पालन राज्यपाल करवाएगा, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री शक्तिहीन होगा। समझो पहले, इसमें विधायक कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को पालन करवाना। विधायक का मीन्स होता है कानून बनाना। विधायक तो राज्यपाल के हाथों में आ जाएगी तो मुख्यमंत्री शक्तिहीन हो जाएगा। राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होगा, ठीक है। राज्य की आपातकाल के दौरान हाईकोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप पढ़े रहिए, ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं विशेष विधायकी। विशेष विधायकी में समझ गए कानूनी। और आपातकाल स्थिति में राज्यसभा की भूमिका के संबंध में कौन सा सही है? आर्टिकल 249 के अंतर्गत संसद को राजसूची के विषय कानून बनाने की अनुमति देने पर राज्यसभा का प्रस्ताव 1 साल तक वैध रहता है। बिल्कुल राइट है। संसद राष्ट्रपति शासन की घोषणा को केवल राज्यसभा की सहमति से बड़ा घटा कर सकता है। गलत है, दोनों सदनों की सहमति चाहिए पड़ती है। ठीक है, ये वाली एक सही है।
संविधान, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राष्ट्र की शासन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? किस आर्टिकल के द्वारा की जाएगी? तो आर्टिकल 356 इज राइट। सीजीएल का क्वेश्चन देख लीजिए भैया, ये भी लिखना भूल गए। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, आपको हम बताना भूल गए। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो अब आइए देखो, अभी देखो आर्टिकल 300 यहाँ भी लिख लीजिए। आर्टिकल 300 राष्ट्रपति को 356 राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि वह संवैधानिक सुरक्षा का उपाय क्या करे? क्या उपाय करे, क्या करने का अधिकार देता है कि संवैधानिक सुरक्षा उपाय कैसे? सबसे पहले इसमें लिखा है संसद को भंग करे, आगे अनुमोदन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ये तो कुछ सेट नहीं हुआ। संसद तो कानून ही बनाएगी, राज्य की संसद है, कानून बनाएगी भैया। संसद कैसे भंग हो जाए? राज्य सरकार को बर्खास्त करना। तो आर्टिकल 300, इसका मतलब है कि 356 में क्या है, राष्ट्रपति लागू हो तो क्या करेगा? राज्य सरकार को भंग करेगा, बिल्कुल राइट है। राज्य सरकार को भंग करेगा और 2 महीनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है। हाँ, जो भी कराएगा वो 2 महीनों के भीतर अनुमोदन कराएगा। अनुमोदन किस प्रकार कराएगा समझिए, 60 दिन के भीतर कराएगा। हाँ, एक चीज और इसमें समझिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा राज्यसभा की मंजूरी से होगी। वित्तीय आपातकाल नहीं, दोनों सदन की बता चुके हैं। मौलिक अधिकार को निलंबित कर सर्वोच्च न्यायालय की गलत है, कोई जरूरत नहीं है, मंजूरी नहीं। आपातकाल लगेगा तो ऑटोमेटिक 356 खत्म हो जाएंगे। एक सेकंड, आर्टिकल 249 के तहत ये क्वेश्चन भी एसएससी का 2025 का है। ये क्या हो गया है भैया? आर्टिकल 256 के तहत 249 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति है कि संसद को किसी सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार करता है। राष्ट्र सूची के विषय में हम बता चुके हैं, ठीक है। किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य की विधायी शक्तियां ग्रहण करता है? किस संवैधानिक प्रावधान के तहत? आर्टिकल 359 के तहत करता है। जब लोकसभा भंग गलत, प्रधानमंत्री गलत, सर्वोच्च न्यायालय गलत है। जब राज्य में संवैधानिक संकट के दौरान होता है। आर्टिकल 359 में इसका उल्लेख है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित के अंतर्गत राष्ट्र सूची के विषयों में कानून बनाने के लिए बाध्य करता है? कौन सा संसद को राष्ट्र हित के अंतर्गत, भैया जी, राष्ट्र हित के अंतर्गत राष्ट्र सूची के विषय में कानून बनाने के लिए बाध्य करता है भैया? आर्टिकल 249। और एक चीज हमने आपको यहाँ पर अंतर बताया था कहीं पे, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ लिख रही राष्ट्र हित में होता है। राष्ट्र के हित में होता है, आर्टिकल का ध्यान रखना। राष्ट्र के हित में होगा इस आर्टिकल को, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 349 संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है?
आर्टिकल 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो संघीय संरचना किस प्रकार, इसमें क्या लिखा है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हासिल करता है, गलत है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं। सत्ता का विकेंद्रीकरण कुछ नहीं होता है, तो बंटवारा होता ही नहीं। केंद्र राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। जो गलत है, कैसे सही, इसको समझिए, स्टेनो का ही है। चर्चा करते हैं, समझिए। संघीय सरकार किस पर प्रभावित होती है? देखो, जब 300 आर्टिकल, तो मतलब राज्य में शासन लगने, तो राष्ट्रपति शासन होगा, यानी राज्य सरकार बर्खास्त होगी। तो ठीक है, तो जो ही होगा इसमें, तो केंद्र सरकारों को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, समझ गए? और समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा बयान राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तक के रूप में सही है? समझिए इस लाइन को, राष्ट्रीय शासन के प्रवर्तक के रूप में के संबंध में सही है। मतलब सिर्फ प्रवर्तक छोड़िए, राष्ट्रीय शासन के पूछा जब नियम, राष्ट्रपति शासन लगेगा आर्टिकल 356 के तहत, तो कौन सा चीज सही है इनमें से? देखिए, तो हम सबसे पहले देखिए, इसमें राज्य सरकार की, देखो ये स्टेनो का एग्जाम है, किसी में लिखा नहीं, इतनी गलती हो गई, स्टेनोग्राफर का है, जब हमने देखिए, सर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें राज्य सरकार की अधिकतम संख्या होने के बाद गवर्नर की सिफारिश पर राज्य सरकार को बर्खास्ती का कारण बन जाती है, बिल्कुल राइट है। कैसे राइट है, समझिए। इसमें लिखा है कि इसे प्रधानमंत्री की सहमति से इसे अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जाए, गलत। राष्ट्रपति शासन को, इसको पहली बात तो अनिश्चितकाल तक जाते ही नहीं, पहली बात तो देखो गलत है। संसद की सहमति चलती है, और दूसरी बात इसे 3 साल तक वैध रहता है बस। राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई कसूर नहीं है। राष्ट्रपति बिना संसद की मजबूरी की घोषित किया, गलत है। जब दोनों सदनों में अनुमोदन होगा तभी होगा, दोनों सदनों के बाद होगा। इससे क्या होगा कि गवर्नर है जो राज्य सरकार की बर्खास्ती के कारण बन सकती है, गवर्नर के पास। इसमें क्या होता है, जब संवैधानिक ढांचा बिगड़ जाएगा, तो गवर्नर है जो भैया राष्ट्रपति से कहेगा, भैया इस राज्य का संवैधानिक ढांचा बिगड़ गया है, तो गवर्नर की सिफारिश पर राज्य सरकार की बर्खास्ती होती है। ठीक है, चाहे सरकार अधिकतम संख्या होने के बाद भी। अब कौन सा अनुच्छेद, जो ये है सिलेक्शन पोस्ट का, कौन सा राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है? तो भैया वो अनुच्छेद है आर्टिकल 356। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन इसमें विचार करना था हल्का सा, और अगर आप विचार भी ना करें, इसके एक्सप्लेनेशन में विचार करना पड़ा, अगर आप विचार भी ना करें तो डायरेक्ट लगा सकते। अब आइए आर्टिकल 360, यानी कि वित्तीय आपातकाल। जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो, वित्तीय स्थिति गड़बड़, जो अभी तक नहीं लगा 360 में, तब क्या होगा? ये चर्चा इसमें आर्टिकल नहीं, जो चर्चा थी आर्टिकल 356 में, इसकी सॉरी 356 में लगेगा था, अब इसको जरूरत नहीं है। ओके, अब वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या पड़े? तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि राष्ट्रपति की वेतन को छोड़कर शेष सभी की वेतन में कटौती होगी, और जब कटौती होगी, जब कटौती है राष्ट्रपति के माध्यम से होगी, राष्ट्रपति के माध्यम से होगी।
सरकारी खर्चे में कटौती कर दी जाएगी, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। 3 देखिए मेन है जो चीज़ें याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना समझते हैं। कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल को घोषित करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 360। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक अनुप्रयोगों को सटीक रूप में दर्शाता है? मतलब कि 360 का सटीक वर्णन कौन कर रहा है? सबसे पहला, कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया, जब बात बिल्कुल सही है, अभी तक नहीं लगा है। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन में कटौती मिलती है, जब बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की वेतन में कटौती नहीं है, बाकी सब में राष्ट्रपति की वेतन की कटौती नहीं है। बाकी सबकी वेतन में है, बिल्कुल सही है। जो देखो कौन सा सटीक यही कर रहा हूँ। देखिए 1991 के आर्थिक संकट में इसमें लिखा है वित्तीय आपात का घोषित, जबकि हमने आगे बताया कि वित्तीय आपात का अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन गलत है। 360 में राज्यों को केंद्रीय कर्मचारी को वेतन रोकने की अनुमति देता है। 360 राज्यों को, भैया राज्य केंद्रीय कर्मचारी की वेतन कैसे रोक दें, हमें समझाओ। गलत है, ये तो कॉमन सेंस है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केवल राष्ट्रपति केंद्रीय मंडल बर्खास्त कर सकता है, गलत है, इसकी चर्चा ही नहीं है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सबसे पहला, चलो पहले हम जो समझाएं, राष्ट्रपति कर क्या सकता है। एक सेकंड, ये है राष्ट्रपति क्या कर सकता है। देखो वेतन या भत्तों में कटौती करेगा, न्यायाधीशों की सहित, ध्यान रखना। राज्य की धन विधेयक राष्ट्रपति ही तो संरक्षित होगा, ये काम है राष्ट्रपति का, ये काम नहीं जो संपूर्ण रिवीजन चार्ट है, कुछ भी कर लो। वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों की वेतन में कटौती किसके माध्यम से होती है? भैया राष्ट्रपति के माध्यम से, अभी आगे बता के आ रहे हैं। न्यायाधीशों की वेतन में कटौती राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, ठीक है जी। अब हमने आपको करा दिया है कंप्लीट आपातकाल, अब हम इसका कराते हैं आपका रिवीजन। अब आएगा रिवीजन चार्ट, अब हम आपका कराएंगे इसमें रिवीजन। जो जानकारी छोटी छोटी है सब इसमें कवर होंगे। सबसे पहले समझते हैं वित्तीय आपातकाल है क्या। राष्ट्रीय, सबसे पहले समझते हैं आप भारतीय संविधान यानी आपातकालीन प्रावधान संपूर्ण चार्ट, रिवीजन चार्ट। आर्टिकल है 18, ध्यान रखना, अनुच्छेद 352 से 360 के तहत है, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रपति आपातकाल पहले नंबर में, दूसरे में राष्ट्रपति शासन है, तीसरे नंबर वित्तीय आपातकाल है। 30 नंबर पे है, एक सेकंड, राष्ट्रपति शासन है, वो तीसरे नंबर पे है। पहले राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे में राष्ट्रपति शासन, तीसरे में वित्तीय आपातकाल। तो अब इस वित्तीय आपातकाल है, अरे यार जी, हाँ एक सेकंड, थोड़ा कलर लेने साझा जिसमें लग जाए। अब वित्तीय आपातकाल, देखो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति आपातकाल की चर्चा आर्टिकल 356 में, और वित्तीय आपातकाल की चर्चा आर्टिकल 360 में। सबसे राष्ट्रीय आपातकाल में देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें देखा है कि यदि बाहरी आक्रमण हो जाए, यदि बाहरी आक्रमण, युद्ध हो जाए, आखिरी आक्रमण या सतत विद्रोह हो जाए, तब लगता है। और राष्ट्रपति शासन में यह है कि राज्यों का वैधानिक संवैधानिक तंत्र बदल जाए, मतलब उसका ढांचा ही बिगड़ जाए संवैधानिक तंत्र, तब लगेगा। वित्तीय आपातकाल में कि वित्तीय स्थिति या साख को खतरा हो जाए, ये तब लगेगा। अनुमोदन क्या है, संसद में 1 महीने में विशेष बहुमत लगता है, 30 दिन में राज्यसभा लोकसभा बैठाई जाएगी, फिर अगली अगर लोकसभा भंग हुई तो अगली 30 दिन में फिर बैठाई। इसका अनुमोदन 2 माह में साधारण बहुमत
विशेष बहुमत में एक चीज याद रखना, 1/2/3 सदस्य लगते हैं, साधारण बहुमत में 1/2। इसमें वित्तीय आपातकाल में 2 महीनों में साधारण बहुमत। इसका प्रभाव क्या है? एकात्मक ढांचा रहेगा, अनुच्छेद 19 का निलंबित युद्ध आक्रमण पर, मूल अधिकार सीमित रहेंगे, 20-21 को छोड़कर बाकी सब कर दिए जाएंगे। इसको समझिए, एकात्मक ढांचा मतलब सीधे राष्ट्रपति के शासन में शक्ति चली जाएगी। 19 को हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 358 के तहत हमने बताया, 359 के तहत मूल अधिकार 20-21 को छोड़कर बाकी सब चले जाएंगे। इसकी चर्चा है आर्टिकल 359 में और इसकी चर्चा आर्टिकल 358 में। इसकी चर्चा आर्टिकल 358, ठीक है। और इसका प्रभाव राज्यसभा केंद्र सरकार के अधीन, विधानसभा निलंबित हो जाएंगी, विघटित हो जाएंगी, संसद राजसूची के विषय में कानून बनाएगी जब राष्ट्रपति शासन लग जाए। इसका प्रभाव बताया, वेतन भत्तों में कटौती हो जाएगी, न्यायाधीश सहित राज्य के धन विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रहेंगे, जो सही है। इन दोनों का जो स्रोत है ध्यान रखना, जर्मनी की संविधान से लिया है। किसकी? जर्मनी। और ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन होकर आ दिया यहाँ पर देखो। अब है आपातकाल अनुच्छेद सलाह लागू अनुमोदन। एक बार और रिवीजन देखो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 मंत्रिमंडल की सलाह, लिखित सलाह देने होंगे, लागू करता है राष्ट्रपति। अनुमोदन के लिए 2/3 सदस्य, समय 30 दिन का, नई लोकसभा 30 दिन, 6 माह करके अनंत तक फैलाया जाएगा, अनंत तक है। और राजकीय आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत मंत्रिमंडल मौखिक रूप से राष्ट्रपति लागू करेगा साधारण बहुमत से। देखो यहाँ पर लिखा विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, साठ दिन की। अगर लोकसभा भंग हुई तो अगले लोकसभा 30 दिन के भीतर बैठाई, 6 माह करके 3 साल तक लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल है जो 360 के अंतर्गत है। मंत्रिमंडल मौखिक से भी मौखिक कह दे कि हाँ भैया गड़बड़ हो गई तो कर दो, राष्ट्रपति लागू करता है 1/2 यानी कि साधारण बहुमत। समय 60 दिन के भीतर दोनों सदनों में अनुमोदन करना होता है। 30 दिन के भीतर नई लोकसभा बैठाई, लोकसभा भंग हुई इसे वापस लेना ना पड़ता, जब तक वापस ना लो तब तक ये लगेगा। धन्यवाद। वीडियो ये हमने आपका कंप्लीट रिवीजन करा दिया। देखो रिवीजन चार्ट है, अगर आप पेपर में जो रिवीजन चार्ट ही पढ़ लेंगे तो आपकी हम समय निकाल के एक ऐसा रिवीजन चार्ट ले आएंगे जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन करा देंगे हर एक चैप्टर का, पॉलिटी का, ऐसे रिवीजन चार्ट के माध्यम से। धन्यवाद, ठीक है।